हम मियाँ बीवी में बहुत ही प्यार था और मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती थी। लेकिन हफ्ते में एक रात वह मुझे करीब नहीं आने देती और कहीं और जाकर सो जाती। मुझे उसकी यह बात पर इतना कोई ऐतराज़ नहीं होता था। लेकिन आज मैं एक हफ्ते बाद घर आया था, लेकिन आज फिर वही दिन था जिस दिन मेरी पत्नी मेरे पास नहीं आती थी। मैं बिस्तर पर अकेला था और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचा कि आज मैं अपनी पत्नी को यहीं ले आता हूँ और उसे दूसरे कमरे में लेने चला गया। वह हफ्ते के इस दिन यानी कि मंगलवार को अलग ही गुजारती थी। लेकिन आज की रात मेरे जज़्बात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं कई दिन बाद घर आया था। मेरे जज़्बात बेकाबू हो रहे थे कि मैं अपनी बीवी को दूरी बर्दाश्त कर सकूं। मेरी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वह वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहाँ जा रही सकती हैं। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा, वो मुझे कहीं न मिली। जब मैं स्टोर रूम में आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर जो हो रहा था उसे देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम 2 भाई थे, हमारी एक छोटी बहन थी और हमारी एक बूढ़ी माँ थी। मेरी मम्मी बहुत दिन से बीमार थी, उन्हें कैंसर की बीमारी थी और उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी और सारे घर का काम इधर-उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसीलिए घर नारी नहीं देख सकते थे। हमारी एक बहन थी, एक बहुत छोटी थी, उसे बहुत कामकाज का पता नहीं था और मेरे पापा बचपन से ही जा चुके थे इस दुनिया को छोड़कर। दुनिया भी मुश्किल होता है। हम दोनों भाई मम्मी और छोटी बहन का घर का ख्याल रखते थे, लेकिन फिर भी औरत की कमी तो एहसास होता ही है। एक औरत जिस तरह से संभाल सकती है, हम 2 भाई मिलकर भी इस तरह से नहीं संभाल सकते थे। एक दिन मम्मी की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई। मैंने उन्हें मम्मी की हालत देखते हुए मेरी मम्मी को सलाह दी कि हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दें। उन्होंने माँ को अपने भाई की बेटी की तस्वीर दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत थी। वो अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। मम्मी को पहले ही नज़र में वो लड़की बहुत पसंद आ गई। मम्मी की सहेली उस लड़की की बहुत ही तारीफ़ कर रही थी कि उसकी भतीजी वीरा पर बहुत अच्छी तरह से घर संभालती है और पूरा घर आराम से संभाल लेगी। मम्मी भी घर की तरफ से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थी, इसीलिए उन्होंने यह बात समझ आ गई कि अब उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। मम्मी ने बड़े भाई को वीरा की तस्वीर दिखाकर कहा, तुम शादी कर लो, घर संभालने वाली आ जाएगी। अब मेरे से घर नहीं संभलता। मुझे नहीं पता कि कब मैं दुनिया छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि मम्मी भाई की वीरा से शादी कराना चाहती थी तो भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं एक गरीब लड़की से शादी करूंगा, क्योंकि वह खुद भी बहुत अच्छे इंसान थे। वो शादी पर कोई दहेज नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसीलिए फ़िलहाल वो शादी करने के लिए राज़ी नहीं थे। मम्मी ने जब मुझे वीरा की तस्वीर दिखाई तो वीरा मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़की मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए मम्मी ने सोचा कि वह भाई की जगह मेरी शादी करवा दें। वीरा बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे ख़ानदान की थी। उसके पिता का अपना कारोबार था। वह खुद भी बहुत सुलझी हुई लड़की थी। उसकी हालत हमसे बहुत अच्छी थी। जब मम्मी वीरा के पर रिश्ता लेकर गई तो मम्मी को लगा कि वीरा के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन वीरा के घर वालों ने मम्मी को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी ले लिया। मुझे तो बहुत खुशी हुई, तो यह सोचकर हैरान था कि उन्होंने एक गरीब लड़के का रिश्ता इतनी आसानी से ले लिया। पर जो भी हो, मुझे वह पहली ही बहुत पसंद थी। हमारे घर की यह पहली खुशी थी पापा के मरने के बाद, तो हमने खुशियाँ मनाना ही छोड़ दिया था। मम्मी भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियों में मगन हो गई। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया। पता ही नहीं चला कब यह दिन आ गया। इतनी जल्दी आ गया था, सारी तैयारियों में पता ही नहीं चला
और मैंने सही मायनों में पहली बार वीरा को अपनी दुल्हन के रूप में देखा। तो मैंने उसे देखता ही रह गया, एकदम कोई आसमान की परी की तरह लग रही थी। जब मैं कमरे में गया तो उसका खूबसूरत चेहरा घूंघट डाले बैठी थी। वीरा मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने वीरा को शादी का गिफ्ट दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म मेरे जज्बातों को बेकाबू कर रहा था। मैंने अचानक ही वीरा के हाथों को चूम लिया। वो खामोश सी घबराई हुई बैठी थी। मेरी इस हरकत पर वह खुद में सिमट गई। मुझे उसकी शर्माना भी अच्छा लग रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बातों में तूफान के आगे लम्हों में ही ढेर हो गया। वीरा ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया। शादी की ये रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। वीरा के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी और बहुत प्यार करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, और वो भी मेरी तारीफ़ करती थी और हम एक जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर चुके थे। अगले दिन वीरा अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी में उसकी वापसी का इंतज़ार करता रहा। मेरे बड़े भाई मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो वो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब वीरा लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी और मैं फ़ौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और वीरा की शादी को 8 दिन गुजर गए थे और वीरा के सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। वाकई ही वे घरेलू कामकाज की बहुत ही अच्छी थी। मम्मी तो वीरा के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी वीरा के हवाले कर दी थी। भाई तो वीरा के सामने भी आने से कतराते थे। वो वीरा से पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नज़रें झुकाए रखते। अपने सारे काम भी खुद ही किया करते। वीरा से किसी काम की कभी भी न कहते। वीरा भी घर के माहौल में पूरी तरह से वाकिफ़ हो गई थी। एक दिन वो कहने लगी कि मैं मंगलवार की रात अलग कमरे में गुजारा करूँगी। मैंने ये मन्नत मांग रखी है। मैंने कहा ठीक है, अगर ये तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए मुश्किल है। मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात सुन के वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूँगी। मैं उसकी बात मान गया और फिर एक दिन मैंने अपनी पत्नी को आँखों से कुछ ऐसा करते देखा जिसके मेरे अंदर तक झंझोर कर रख दिया। मैंने गुस्से से उसे घर से निकाल दिया। वह फ़ोन करती लेकिन मैं उसे फ़ोन नहीं उठाता। मम्मी बार बार वीरा के बारे में सवाल कर रही थी। वह वीरा कब आएगी। मम्मी को भी वीरा की आदत हो चुकी थी। वीरा इस तरह मम्मी का ख्याल रखती कि मम्मी उसे सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। एक शाम मैं दफ्तर से घर लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस शाम मैं वीरा को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट को सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी। उसके जिस्म की हड्डियां टूट चुकी थी। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद भाई की ज़िंदगी बच गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वह ज़िंदगी भर बैठने के काबिल नहीं है। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है। भाई की एक पाँव भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं भी इसमें पूरी तरह से भूल गया और भाई की देखभाल में लग गया। मम्मी भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। न जाने किसकी गंदी नज़र हमारे घर की खुशियों को खा गई थी। जब भाई को 15 दिन बाद सही मायनों में होश आया और बात करने के लायक हुए तो जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा यह सुनकर मेरी जान निकल गई। भाई ने रोते हुए कह रहे थे कि वीरा की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच कहा है। वो वाकई उस लड़के की आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर
कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी जिन्हें वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो अपने भाई की यह बात सुनकर चौंक ही गया। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वजह से मेरी बीवी की भी नहीं सुनी। काश मैं अपनी बीवी की थोड़ा विश्वास दिखाता तो आज यह दिन नहीं आता। जब हमने भाई से बोला कि आप शादी कर लीजिए तो भाई ने शादी करने से साफ मना कर दिया था। फिर आखिर भाई ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वीरा बहुत ही शरीफ और सुशील लड़की थी। जब उसे इस बात का पता चला कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके ज़रिए वो उसका मुझसे रिश्ते भी ख़त्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से मन्नत की कि वो ऐसा न करें। भाई अच्छे से जानते थे कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए भाई ने उस बात का पूरी तरह फ़ायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारेगी। पहली बार तो वीरा ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने उसे वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वो मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते वो उसके साथ चिल्लाती रहती। वो यह सब करके बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात भी वीरा खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूँ। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद कर दिया, इसीलिए भगवान ने उन्हें ऐसे जग सज़ा दी। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया। वो इतना कैसे गिर सकता है कि मेरी ही बीवी के साथ गलत कर सकता था। भाई कहने लगा कि जब वीरा शादी होके घर आई तो भाई की नज़र खुद ब खुद उसके बदन से हटी ही नहीं रही थी। वीरा की खूबसूरती ने उसे बेकाबू कर दिया था, लेकिन वह फिर भी नज़रें झुकाए रहते थे। उन्हें जब मौका मिला तो वो वीरा का इस्तेमाल कर सके, तो उन्होंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। वो भूल गए थे कि एक आँख ऐसी भी है जो गुनाह को देख रही है। मैं हॉस्पिटल से निकलकर वीरा के घर की तरफ जाने लगा। मुझे वीरा को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना था और उससे माफ़ी मांगनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं वीरा के कदमों में गिरकर उससे अपने भाई की लिए माफ़ी मांगूंगा और मुझे माफ़ भी कर देगी, लेकिन वह बहुत ही अच्छी लड़की थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया था और इस बात का एहसास मुझे अच्छे से था, क्योंकि मेरे भाई को भगवान ने इतनी बड़ी सज़ा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं भी उसे माफ़ कर चुका था। मुझे यकीन था कि वीरा मुझसे इतना प्यार ज़रूर करती है कि वो मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर देगी, मुझे दोबारा से अपना लेगी। लेकिन भाई ने उस रात सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी कि जैसे मेरी पत्नी ही गुनहगार है और वह मुझे मेरे इस तरह करने पर मजबूर कर रही है। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरी पत्नी तो सिर्फ़ एक लाचार और मजबूर है, क्योंकि मेरे भाई ने ही उसे यह सब करने पर मजबूर किया था। काश मैं उस रात उसकी एक बात सुन लेता तो यह ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। आज मैं अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा होता और सोच रहा था कि मुझे एक बार उसकी बात सुननी चाहिए थी। अगर मैं सुन लेता तो ऐसे नहीं होता। भाई ने उस लड़के के बारे में भी बताया जिसने वह मिलने गई थी। वह उसे परेशान करता था और वह उससे पीछा छुड़ाने के लिए ही उससे मिलने गई थी, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और भाई ने उसका फ़ायदा उठाया था। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती और जब इंसान पर पड़ती है तो इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। जब मैंने जाकर वीरा से माफ़ी मांगी तो वीरा ने पहले तो मुझे गुस्सा दिखाया, फिर मुझे माफ़ कर दिया और मेरे साथ आने को तैयार हो गई। वीरा को लेकर मैं घर आ गया। यह देखकर मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और उधर मैं भाई को भी घर लेकर आ गया। अब भाई वीरा का सामना नहीं कर पाते थे, क्योंकि वह बहुत शर्मिंदा हो चुके थे और हमारी छोटी बहन की हमने शादी कर दी। मेरी शादी को 3 साल बीत चुके हैं और मेरे 2 बच्चे हैं और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ऐसी ही अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर
ज़रूर बताइएगा एक कमेंट करके कि क्या मेरे भाई ने सही किया था, मेरे भाई को मेरी पत्नी का फ़ायदा उठाना चाहिए था, मैंने उसकी हालत देखकर उसे माफ़ कर दिया, क्या मैंने सही किया? यह भी मुझे कमेंट करके बताना। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।